नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर में 16 से 26 फरवरी तक अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इसी के तहत आज चाक पूजन के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत देश भर से आए किन्नरों ने विधि विधान से चाक पूजन किया और सभी रस्म रिवाज के साथ चाक पूजन कर गाजे बाजे के साथ कलश अपने सर पर धारण कर माता के मंदिर की ओर प्रस्थान किया। अजमेर में 16 से 26 फरवरी तक अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इसी के तहत आज चाक पूजन के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत देश भर से आए किन्नरों ने विधि विधान से चाक पूजन किया और सभी रस्मों रिवाजों के साथ चाक पूजन कर गाजे बाजे के साथ कलश अपने सिर पर धारण कर कुलदेवी के मंदिर की ओर प्रस्थान किया। किन्नर समाज की गद्दीपति सलोनी बाई ने जानकारी देते हुए बताया कि किन्नर महासम्मेलन के कार्यक्रम के तहत किन्नर समाज के जजमान कुमार समाज पीढ़ी दर पीढ़ी चाक पूजन व अन्य कोई न कोई शुभ कार्य के तहत पूजन करते हैं। इसी के तहत आज भी चाक पूजन जजमानों द्वारा किया गया, जिसमें किन्नर समाज के गणमान्यों ने सिर पर कलश धारण कर गाजे बाजे के साथ नाचते गाते हुए कलश कुलदेवी मंदिर बौचरा माता लेकर पहुंची, जहां पंडितों द्वारा कलश का विधि विधान से पूजन किया, जहां सभी किन्नर समाज ने कलश धारण कर कलश वापस अपने घर लेकर आए। बताया कि उनके जजमान कुमार समाज को चाक पूजन पर 2.5 तोला सोना, 200 ग्राम चांदी व 11,000 नगद के साथ वस्त्र भेंट किए गए। बताया कलश यात्रा के बाद शाम को सम्मेलन में भात रस्म अदा की जाएगी और 21 फरवरी को शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जहां इस किन्नर महासम्मेलन में पूरे देश से किन्नर सम्मिलित होकर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ऐतिहासिक दिन है। आज हमारी गुरुजी अनीता गुरुजी, उनकी याद के अंदर हमने सम्मेलन रखा है। तो आज हमारे चाक पूजा हुई है, कलश लेके गए हैं। अभी कलश मंदिर में रखेंगे, जो हमारे बोचरा माँ का मंदिर है वहाँ कलश रखे जाएंगे, फिर उसको हम घर पर लेके जाएंगे। जिनने कलश पूजा है उनको किस तरह की भेंट आपके द्वारा दी गई है? मेरे जो हमारे कुमार हैं, जो हमारी पीढ़ियों से चले आए हैं, उनकी भी पीढ़ियाँ हो गई, हमारी भी पीढ़ियाँ हो गई। जब भी हमारे कोई शुभ काम होता है तो वही कुमार आते हैं। होली दिवाली भी कुमार हमारे हवेली पे मटकी वगैरह रखने के लिए आते हैं। तो आज हम लोगों ने उनको 2.5 तोला सोना, 200 ग्राम की पाइजेब और 11,000 और 2 जोड़े लेडीज जेंट्स दोनों दिए। आगे क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? आगे आज हो गया, अब शाम को हमारे भात रस्म जो भी हमारे समाज की होती है वो करेंगे। और परसों हमारे 21 तारीख को मालवीय नगर वाली और हम अजमेर में किन्नर सम्मेलन में आए और आज हमारी एक अच्छी सी यात्रा निकल रही है, जिसको हम चाक पूजन बोलते हैं। कितने दिन का कार्यक्रम था आपके यहाँ? कितने दिन का कार्यक्रम था ये? 8-10 दिन का कार्यक्रम है। बड़ी यात्रा 21 तारीख को निकलेगी, बड़ी यात्रा। आज हम राजसमंद से रोटी बुआ नाथद्वारा से हम आए यहाँ पे अजमेर में, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मेरता से है। कुचामन से आई हूँ, कुचामन मेरता से बहुत अच्छा लग रहा है। अजमेर वासियों को बहुत अच्छा। जय श्री राम, जय हर हर बोले। रानी से आई हूँ। क्यों आई? राधे में मुस्कान भाई बीकानेर से आई हूँ। सम्मेलन हो रहा है, हमारा सलोनी भाई किन्नर हमारा सम्मेलन करा रही है यहाँ पे अजमेर में। गरीब नवाज की नगरी में हमारी दुआ है, दुआ करेंगे। पूरे हिंदुस्तान के किन्नर कच्चे हुए। आज कैसा लग रहा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। यहाँ जजमान भी हमारा खूब स्वागत कर रहे हैं और जजमानों के लिए हम लोग दुआ करेंगे, बच्चों वालों के लिए दुआ करेंगे, जजमान के लिए दुआ करेंगे कि उनके बच्चे राजी रहो, उनकी कमाइयों में बरकत दो, भगवान उनको अच्छा रखे, कुशल मंगल रखे। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। पुष्कर रोड स्थित लीला सेवड़ी गांव के ग्रामीण गांव को नगर परिषद पुष्कर में शामिल नहीं करने वे गांव को यथावत ग्राम पंचायत कानस में ही रखने के संबंध में जिला मुख्यालय पहुंचे और प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर लोकबंधु को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। पुष्कर रोड स्थित लीला सेवड़ी गांव के ग्रामीण गांव को नगर परिषद पुष्कर में शामिल नहीं करने व गांव को यथावत ग्राम पंचायत कानस में ही रखने के संबंध में जिला मुख्यालय पहुंचे। प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर लोकबंधु को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देकर पिसांगन के पूर्व प्रधान अशोक रावत ने बताया कि गांव पुष्कर नगर परिषद में शामिल होने से इस ग्रामवासियों को मनरेगा में मिल रहे रोजगार एवं अन्य ग्रामीण क्षेत्र में मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे।
बताया कि गांव नगर परिषद पुष्कर से लगभग 4 किलोमीटर दूर है, जिसके बीच में वन क्षेत्र भी आता है। हमारे गांव को भेदभावपूर्ण तरीके से नगर परिषद पुष्कर में शामिल किया जा रहा है। ग्राम पंचायत कानस के द्वारा भी किसी भी प्रकार का प्रस्ताव नहीं लिया गया है, जिसको लेकर हम ग्रामवासियों में आक्रोश है। बताया कि लीला सवेठी ग्रामवासी अत्यंत ही गरीब व मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो वर्तमान में एकमात्र मनरेगा योजना पर आधारित होकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। अगर लीला सेवड़ी को नगर परिषद पुष्कर में शामिल कर लिया जाता है तो ग्रामवासियों पर रोजगार व जीविकोपार्जन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ग्रामीणों ने समस्या को दूर करने के लिए लीला सेवड़ी को पुष्कर नगर परिषद में शामिल नहीं कर ग्राम पंचायत कानस में ही हिस्सा रखने की मांग की है। आज हमारे लीला सेवड़ी गांव जो ग्राम पंचायत कानस में आता है, इसको नगर पालिका पुष्कर में जो इनकी बिना अनुमति के, बिना ग्राम पंचायत की एनओसी के इनको नगर परिषद पुष्कर में जो ले लिया, इसकी वजह से इनको जो मनरेगा है, जो रोजगार की गारंटी की जो मनरेगा योजना चल रही थी, उसको बंद कर दिया गया। इस प्रकार इनके जो ग्रामीण के जो मकानों की, पानी की और बिजली की जो सुविधाएं थी, जो इनको सस्ती दर पे जो उपलब्ध हो रहे थे, वो भी इनका छिन जाएगा। उसके अलावा जो इनके ग्रामवासियों के मकानों के पट्टे बनने थे, वो पट्टे भी अब बनाना बंद कर दिया। इस प्रकार से इन सभी ग्रामवासियों की मांग है। पहले भी मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम साहब को इन्होंने ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब ने कोई कार्रवाई नहीं करी। आज ये सभी गांव के जो ग्रामीण जन है, सब लोग जिला कलेक्टर महोदय को यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और इनकी जो जायज मांग है कि इनकी मनरेगा की योजना वो चालू करें, इनके जो ग्रामवासियों को मकानों के पट्टे दिए जाए और उनका जो मूलभूत सुविधाओं से जो वंचित किया जा रहा है, उनको लागू करें। ये लोग सब लोग ज्ञापन लेकर के यहाँ आए हैं। श्री खाटू श्याम यात्रा सेवा समिति की ओर से वार्ड 41 की महिलाओं के लिए फाग महोत्सव जोशगंज स्थित रावण दहन मैदान पर आयोजित हुआ, जिसमें महिलाओं ने फूल व अरारोट से बने रंगों को एक दूसरे को लगाकर फाग महोत्सव की शोभा बढ़ाई। श्री खाटू श्याम यात्रा सेवा समिति की ओर से वार्ड 41 की महिलाओं के लिए फाग महोत्सव जोशगंज स्थित रावण दहन मैदान पर आयोजित हुआ। श्री खाटू श्याम यात्रा सेवा समिति के संयोजक ऋषभ भाई टाल वाले ने बताया कि वार्ड 41 की महिलाओं के लिए इस प्रकार का आयोजन जोशगंज में पहली बार किया जा रहा है। इस आयोजन के प्रति वार्ड की महिलाएं काफ़ी उत्साहित रहीं तथा बताया कि इस महोत्सव में 1000 महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महोत्सव में 300 किलो फूलों के साथ महिलाओं ने होली खेली। वहीं दूसरी ओर अरारोट से बने रंगों को महिलाओं ने एक दूसरे को लगाकर फाग महोत्सव की शोभा बढ़ाई। बताया कि प्रसाद स्वरूप श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्थाएं रखी गई हैं। श्री खाटू श्याम यात्रा सेवा समिति के द्वारा नरसिंहपुरा जोशगंज में आज फाग महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें लगभग 1000 महिलाओं ने भाग लिया है और आज उनके साथ होली फूलों के साथ 300 किलो लगभग फूलों के साथ होली खेली गई है। साथ अरारोट के से बने कलरों के साथ होली खेली गई है और आज इसके पश्चात सारी माताओं और बहनों के लिए प्रसाद के स्वरूप भोजन की व्यवस्था भी रखी गई है। कितनी महिलाओं ने भाग लिया आज? लगभग 1000 महिलाओं ने भाग लिया, तो वार्ड के 1000 महिलाओं ने। ठीक है, कौन सा वार्ड आपका? वार्ड 41। कहाँ पे, किस जगह आयोजित किया जा रहा है? ये रावण दहन ग्राउंड के अंदर नरसिंहपुरा जोशगंज में पहली बार आयोजित किया गया। पहली बार इतना बड़ा प्रोग्राम हमारे वार्ड में आज आयोजित किया। ठीक है, यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना, लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
pouring for me. For black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. हर साल की भांति इस साल भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पंचशील सी ब्लॉक स्टीफन चौराहे के सामने शिव मंदिर में शिव बारात के कार्यक्रम के तहत आज पीले चावल की रस्म वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुई। हर साल की भांति इस साल भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पंचशील सी ब्लॉक स्टीफन चौराहे के सामने स्थित शिव मंदिर में शिव बारात के कार्यक्रम के तहत आज पीले चावल की रस्म वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुई, जहां कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि आज पूजा पाठ के साथ ही भगवान के समक्ष पीले चावल कर पूरे कॉलोनी में वितरित किए गए। साथ ही बताया कि 22 फरवरी को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गणेश पूजन किया जाएगा। 24 फरवरी को हल्दी की रस्म, 25 फरवरी को मेहंदी व 26 फरवरी को गाजे बाजे के साथ भगवान शिव की बारात निकाली जाएगी। बारात को महाकाल नगरी से विभिन्न झांकियों से सुज्जित किया जाएगा। बताया कि बारात 26 फरवरी को शाम 3 बजे मंदिर परिसर से प्रस्थान करेगी और कॉलोनी में होती हुई पुनः शाम 7 बजे मंदिर परिसर में पहुंचेगी। तत्पश्चात प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें सभी कॉलोनी वासियों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। गणेश जी महाराज का पूजन किया, पिताजी की शादी में श्री गणेश जी महाराज को आमंत्रित किया है और पूजा पाठ होने के बाद में ये सबको पीले चावल दिए जा रहे हैं। और मेरे अजमेर शहर के जितने भी ये जो भक्त हैं भगवान भोले की बारात में जरूर पधारेंगे। आपसे निमंत्रण किया जाता है और ये आपके लिए जो चावल भी बांटे जा रहे हैं साहब। कौन सा मंदिर है और कहाँ पर? ये पंचशील सेक्टर सी के अंदर है, महादेव का मंदिर है। उसके अंदर है जो भगवान भोले का जो विवाह के उपलक्ष्य के अंदर है जो गणेश जी महाराज। कितने दिन का कार्यक्रम किया गया, क्या क्या कार्यक्रम है? अब जो 5 दिन पहले तो जो भगवान गणेश जी महाराज को जो विराजमान करेंगे और आज गणेश जी महाराज को जो ये पीले चावल है जो वितरित करने के लिए भगवान गणेश जी महाराज के भी चढ़ाए गए और आप सब लोगों को दिए जाएंगे। निमंत्रण किस प्रकार दिया गया? ये जो सारी कॉलोनी वासी आए हुए भगवान की पूजा करके और महिला मंडल वगैरह सब जने आए हैं और इस अजमेर शहर के अंदर ये बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है, जोरदार। और है जो सब अब के कहते हैं ना कि जो भगवान की बारात के अंदर तो उसी प्रकार से चलना चाहिए जैसा जो भगवान जोरदार बना देता है पूरे शरीर। पंचशील में शिव ब्लॉक शिव मंदिर है हमारे पंचशील में शिव ब्लॉक स्टीफन सामने। यहाँ आज भगवान शिव की बारात निकलेगी, हमारी शिव बारात निकलती है हर बारात की तरह शिवरात्रि पे। तो आज पीले चावल करे हैं और 22 तारीख को हम गणेश जी पूजा करेंगे और 24 तारीख को हल्दी रहेगी और 25 तारीख को मेहंदी रहेगी और कलश रहेंगे और 26 तारीख को धूमधाम से बाबा महाकाल की शिव की बारात निकाली जाएगी बहुत धूमधाम से। और सवारी के अंदर जो झांकियाँ सजेगी वो महाकाल नगरी से आएगी और भक्त लोग सब आवे और आनंद उठावे महाशिवरात्रि पर शिव की बारात का। हर बात की तरह यहाँ भी शिवरात्रि की धूमधाम से शिवरात्रि पर शिव बारात निकाली जाती है। दिन में 3 बजे शुरू होगी बारात, यहाँ से 3 बजे मंदिर से स्टार्ट करके मंदिर कॉलोनी से घूमते हुए भव्य स्वागत रहेंगे। स्वागत के बाद मंदिर पे आएगी और शाम को 7 बजे भव्य आरती है, महाकाल की आरती है, भव्य आरती होगी। आरती के बाद प्रसाद वितरण, गाजर का हलवा प्रसाद वितरण किया जाएगा। सचिन सोनी। अजमेर में भगवानगंज स्थित सासी बस्ती में सकल सासी पंचायत समिति जिला अजमेर के तत्वावधान में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सासी समाज के उत्थान व विकास जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की गई। अजमेर के भगवानगंज स्थित सासी बस्ती में सकल सासी पंचायत समिति जिला अजमेर के तत्वावधान में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सासी समाज के उत्थान व विकास जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं हुई। सकल सासी समाज समिति के जिला अध्यक्ष अमृतलाल नारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सासी समाज की ओर से समाज के विकास उत्थान में कई पहल की जा रही है। इसी संबंध में आज समाज द्वारा बैठक कर 20 अप्रैल को अजमेर शहर में पहली बार सासी समाज का सामूहिक परिचय विवाह सम्मेलन के आयोजन पर चर्चाएं हुई और साथ ही पुष्कर में सासी समाज को कलेक्टर के आदेश के अनुसार आवंटित की जाने वाली 5 बीघा जमीन पर धर्मशाला व मंदिर निर्माण के फैसले को भी चरितार्थ करने पर विस्तृत चर्चाएं हुई। जिला अध्यक्ष अमृतलाल नारिया ने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए सासी समाज द्वारा पूरे प्रदेश में प्रचार प्रसार किया जाएगा, पर्चे बंटवाए जाएंगे, साथ ही कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी और रूपरेखा के अनुरूप कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज हमारे साथ सासी समाज में सकल सासी समाज पंचायत समिति जिला अजमेर द्वारा पहली बार
हमारे सांसी समाज ने एक विचार विमर्श किया कि सकल सांसी समाज का भी विवाह सम्मेलन का एक कार्यक्रम को आयोजन किया जाए और आयोजन में हम सब जगह प्रचार कर लोगों को इसके लिए उत्साहित करेंगे कि भी हर समाजों में जैसे होता है ऐसे हमारे समाज में भी हो और जगह जगह हम इसके विषय में सबसे मिलेंगे। पूरे राजस्थान लेवल पे क्या भारत लेवल पे सब जगह इसका संपर्क करेंगे और पर्चे बंटवाएंगे और फिर परिचय सम्मेलन करवाएंगे और इसमें जो भी आगामी जो भी कार्यक्रम की रूपरेखा होगी हम उसमें तय करके उसको आगे की जो भी होगी हम आगे जारी कर देंगे उसको और उसके बाद में असली जो मुद्दा होगा उसके विषय में फिर से बैठक रख के उसकी पूरी रूपरेखा को हम पूरे अमली जामा पहनाएंगे। ये हमारा विचार है। और फिर दूसरा हमने हमारा सांसी समाज के अंदर जैसे पुष्कर के अंदर ज़मीन के लिए कलेक्टर साहब ने हमारे को 5 बीघा ज़मीन देने के आदेश दिए हुए हैं। उसमें भी हम मांग की थी कि भाई हमारे को धर्मशाला और मंदिर के लिए जब सभी समाजों को दी जाती है उसी तरह हमारे समाज को भी दी जाए, इसलिए हमने वो भी डिमांड करी। तो हमारे को वहाँ पे भी सकल सांसी समाज द्वारा 5 बीघा ज़मीन का हमें पूरा प्रयास कर उसे लेने की हमने एक तैयारी की है। श्रीमान जी, आज हमने भगवानगंज सांसी बस्ती के अंदर सकल सांसी समाज के जो संस्थापक महोदय श्री अमृतलाल जी नाहरिया साहब है, उनके तत्वाधान में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से 2 मुद्दों पर बात की गई है। जिसमें प्रथम मुद्दा ये है कि सांसी समाज का प्रथम सामूहिक परिचय विवाह सम्मेलन का आयोजन आने वाली 20 अप्रैल को सहमति प्रदान की गई है, जिसमें कि अजमेर ज़िले के साथ साथ में पूरे राजस्थान, अगर राजस्थान के साथ में अगर पूरे भारतवर्ष के सांसी समाज के महानुभाव अगर हमसे जुड़ते हैं तो उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी सकल सांसी समाज परिचय विवाह। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।